सर एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, जैसा कि हम ग्रीन एनर्जी जब शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि हरी ऊर्जा यानी प्राकृतिक ऊर्जा जैसी चीज़ आती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये मैग्नेटिक सिस्टम से होगा, तो ग्रीन एनर्जी जो पैदावार होगी उसकी वो मैग्नेटिक सिस्टम से होगी। बिल्कुल मैग्नेटिक सिस्टम की होगी। इसका ग्रीन पावर इसलिए नाम दिया गया कि हमारी जो धरती हरी भरी है ये हरी भरी ही बनी रहे, इस पर किसी तरह का नुकसान ना हो। यानी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सच की आवाज़ वेब न्यूज़ में। आज हम लखनऊ में मौजूद हैं और एक ख़ास मुलाकात के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ख़ास मुलाकात में हमारे साथ रहेंगे आज हमराही वेलफेयर फाउंडेशन और विज्ञान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर और चेयरमैन डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी। आज हम उनकी मुलाकात आप सभी से कराएंगे और विभिन्न विषयों पर उनके साथ एक लंबी चर्चा होने वाली है। बने रहिए आप हमारे साथ। सर नमस्कार। सर क्या हाल है? सब बढ़िया है। आपका हमारे चैनल सच की आवाज़ वेब न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर आज हम आपसे खास मुलाकात करने वाले हैं और देश दुनिया के चर्चित व्यक्ति TLC क्रिप्टो कॉइन और लाइकेंस रियल एस्टेट कंपनी, ओंजो, RWT ग्रीन एनर्जी पावर, ब्लैक पैंथर इवेंट मैनेजमेंट जैसी कंपनीज के ओनर जो जन्मे तो भारत में हैं लेकिन दुनिया भर में उनका नाम है। वो एक ऐसी शख्सियत है कि उन्हें अच्छे अच्छे लोग जानते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो उन्हें नहीं जानता। उनका नाम है लविश चौधरी जी और उनके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि उनके आने वाले समय के और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत सहित दुनिया में धमाल मचाने वाले हैं। तो सर आपसे अब हमारी बातचीत शुरू होती है लविश चौधरी जी के बारे में, थोड़ा सा आप दर्शकों को भी बताएं। नमस्कार, सच की आवाज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आपने जिस शख्सियत का नाम लिया है मिस्टर लविश चौधरी, आज वो कोई पहचान का मोहताज नहीं, किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं। वो व्यक्ति आज पूरे विश्व भर में जाना जा रहा है। उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और कार्यशैली इस तरह की रही, उसने हजारों लाखों लोगों को रोज़गार देने का काम किया है। उसने हजारों लाखों करोड़ों युवाओं को एक ऐसी दिशा दी जहां से वो अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना रहे हैं, बहुत बेहतरीन बना रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। मैं उस व्यक्ति से मिला अभी कुछ दिनों पहले, जब मैं दुबई मेरा जाने का सौभाग्य मिला और मैं उनके ऑफिस जा कर के उनसे मिला, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए हज़ारों लोग वेटिंग में रहते हैं। मुझे सौभाग्य से उनके साथ में 15-20 मिनट का समय बिताने का मौका मिला और वो ऐसी शख्सियत है कि जिससे आप बिना प्रभावित हुए रह ही नहीं सकते। वो व्यक्ति का जो सोच है, जो विज़न है, जो मिशन है, वो अपने देश का नाम रोशन करने का, अपने लोगों को एक अलग पहचान बनाने का, अपने भारत देश का पूरी दुनिया में एक ऐसा परचम लहराने का एक ऐसा विज़न जिससे हर एक व्यक्ति तुरंत प्रभावित हो जाता है। जी, जैसा कि आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स का उनके बारे में नाम लिया कि जो TLC एक कॉइन है जिसको उन्होंने, आज क्रिप्टो की दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया उधर बढ़ रही है। वहाँ पर उन्होंने एक TLC कॉइन का निर्माण किया और एक उसको ज़मीन से उठा करके आसमान की ऊंचाइयों तक पहुँचाया। उसके अलावा ब्लैक पैंथर जैसा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला एक ऐसा इनकी कंपनी है जहाँ पर इंडिया से अभी पिछले 2024 की बात करें 30 नवंबर को ब्लैक पैंथर जैसा एक प्रोग्राम वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ जहाँ से तकरीबन 25 से 30 हज़ार लोग इंडिया से गए और एतिहाद अरेना अबू धाबी में एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। वहाँ पर लोगों को बताया गया कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को एक बेहतरीन लेवल पे ले जा सकते हैं। वहाँ पर कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ थे हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, स्पोर्ट्स से। तो वहाँ पर जो हमने देखा और ये समझ में आया कि क्या इतना बड़ा प्रोग्राम किसी दूसरे देश में हमारे भारतवासियों के लिए एक गर्व करने का कहीं ना कहीं एक मुद्दा बनता है और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है ये सारी चीज़ें देख करके। सर दुबई में जब आप गए तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा, हम वो भी जानना चाहेंगे। दर्शकों को भारत और दुबई के रिश्ते तो बहुत मजबूत स्थिति में हैं और हम चाहेंगे दर्शकों को वो भी बताएं कि दुबई में
क्या क्या नई चीज़ें हैं जो भारत को भी सीखने की आवश्यकता है? सर दुबई बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, वहाँ के कायदे कानून नियम शासन प्रशासन बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन वहाँ पर जो हमने देखा कि लोग किस तरह से एक कल्चर को डेवलप किए हैं, उस कल्चर को फॉलो करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शंस है, बहुत अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें। लेकिन दोस्त इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई अपने देश की बात ही कुछ अलग है। अपने देश से ऊपर कुछ नहीं। जो प्यार, जो स्नेह जो अपने देश से आता है वो कहीं नहीं आता वहाँ पर घूम करके। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि लवी चौधरी जी से मिलने के बाद में उस व्यक्ति का वो व्यक्तित्व जी, आधे घंटे के अंतराल में जब हम उनके साथ बैठे तो उन्होंने कई सारी अपनी चीज़ों के बारे में बताया। और उस व्यक्ति ने एक बार भी किसी भी व्यक्ति को बिजनेस के लिए प्रमोट नहीं किया कि आप ये बिज़नेस करो, आप ये बिज़नेस करो, इतना बिजनेस लेके, अब कभी कुछ नहीं। उस व्यक्ति का वो व्यक्तित्व कि उसने कहा कि भाई आप अपने आप को उस लायक बना लो कि आप अपने देश के लोगों की मदद कर सको। आप देश में ऐसे लोगों की जिनको वाकई ज़रूरत है, गरीब, असहाय, मजलूम जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा के लिए, उनको रोज़गार के लिए, उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए आप मोटिवेट कर सको, उनकी मदद कर सको। जो तमाम सारे गरीब लोग, उनके अगर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, आप उसमें उनकी हेल्प करो, आप अपने माँ की सेवा करो। उस व्यक्ति की ये स्टेटमेंट दिल को छू जाता है कि इस दुनिया में माँ से बड़ा कुछ नहीं है, माँ से बड़ा कोई नहीं है। आप अपने माँ को कभी नाराज़ मत होने दो, माँ की सेवा करो, माँ जो कहती है वो करो। अगर उसका आशीर्वाद रहेगा आप ज़िंदगी में तरक्कियाँ करते रहोगे। जी, आज उस व्यक्ति ने ये बताया कि अगर वो व्यक्ति आज उस ऊंचाई पर है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उनकी माँ और उनकी माँ का आशीर्वाद और प्यार है। आज पूरी दुनिया के लगभग 50 से 60 कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 25 से 26 अलग अलग सेक्टर्स जिसमें काम कर रहे हैं। और सौभाग्य की बात यह है कि RBI से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ से डायनेमिक फिन इंडिया के नाम से इनको लाइसेंस मिला है। 2025 में अलग अलग जगहों पर इनकी आप बैंक्स भी देखना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक जो प्रोजेक्ट इनका रहा उसके बारे में आपसे मैं जरूर जिक्र करना चाहूँगा। ग्रीन एनर्जी। बिल्कुल, मेरे भी दिमाग में यही आ रहा था। RWT ग्रीन एनर्जी जो पावर है सर, उसके बारे में आपको बता दूं। और ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो दुनिया के अंदर एक क्रांतिकारी सिस्टम लेके आएगा। और एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, जिसका आज हमारे देश की, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन है। सर, अगर कहा जाए तो ग्रीन एनर्जी यानी आने वाले समय में दुनिया के हर एक देश में और हर एक व्यक्ति को ज़रूरत होगी ग्रीन एनर्जी की, क्योंकि आज जो एनर्जी चल रही है उनसे पर्याप्त लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। आप देख रहे हैं कि जो है ग्रीन एनर्जी से नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर एनर्जी का इस तरह से प्रोडक्शन होगा कि किसी प्रकार का कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा और लोगों को भरपूर मात्रा में एनर्जी भी मिलेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ होगी कि आज हम बिजली। सर, इसके बारे में दर्शकों को भी बताएं कि ग्रीन एनर्जी कैसे उत्पादित होगी और किस तरीके से लोगों को फायदा मिलने वाला है। देखिए क्या है कि अभी हम लोग जो बिजली उत्पादन होता है वहाँ पर कोयला का उसका खपत बहुत होती है, उसको जलाया जाता है। और दूसरे एक जो साधन है वो पानी से, टरबाइंस वगैरह से कराया जाता है, विंड मिल्स लगाई जाती हैं, वहाँ से बिजली उत्पादन हो पाता है। जी, हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं। हमने साइंस में अपने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में पढ़ा था, एक फैराडे लॉ पढ़ा था। जी, उस फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर चुंबक हो और उन चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन किया जाए तो किसी चालक तार में, कंडक्टर वायर में बिजली का उत्पादन या बिजली का उत्पादन होना शुरू हो जाता है। उसमें उन कंडक्टर वायर्स में बिजली का प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, लवी चौधरी जैसा एक विजनरी व्यक्ति ने, जो हमने वहाँ पे थ्योरी में पढ़ा था, उस व्यक्ति ने उसको प्रैक्टिकली किया और प्रैक्टिकली करके मैग्नेटिक पावर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके एक ऐसा माहौल बना दिया पूरी दुनिया में कि जो एक रेवोल्यूशन बन गया है हमारे दुनिया के लिए। उस व्यक्ति ने मैग्नेटिक पावर इस तरह से क्रिएट किया और वहाँ पर उसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके करंट को प्रोड्यूस कर दिया। और आज इस प्रोजेक्ट को ये गर्व होता हमें बताते हुए कि हमारे देश का एक व्यक्ति। सर, एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे, दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा, जैसा कि हम ग्रीन एनर्जी जब शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि
हरी ऊर्जा यानी प्राकृतिक ऊर्जा हाँ। जैसी चीज आती है। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये मैग्नेटिक सिस्टम से होगा, हाँ। तो ग्रीन एनर्जी जो पैदावार होगी उसकी हम्म। वो मैग्नेटिक सिस्टम से होगी। बिल्कुल मैग्नेटिक सिस्टम को होगी। इसका ग्रीन पावर इसलिए नाम दिया गया कि हमारी जो धरती हरी भरी है, जी। ये हरी भरी ही बनी रहे, इस पर किसी तरह का नुकसान ना हो। यानी विदाउट पॉल्यूशन एनर्जी विदाउट पैदा पोल्यूशन होगी। एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जी। मैग्नेटिक पावर से इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करेंगे। और मैं जैसा कि बता रहा था कि हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे बीच का एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरह के काम को अब तक जो पूरी दुनिया नहीं कर पाई, और सालों से फैराडे लॉ को हम पढ़ते चले आए हैं, लोगों को पढ़ाते चले आए अपने स्टूडेंट्स को, लेकिन उस पर प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं कर पाया। और लवी चौधरी जी जो पिछले 13-14 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, सक्सेसफुली उन्होंने उस पर कहीं ना कहीं सफलता हासिल की। और तकरीबन सर अगर कहें जो किताबों में हम पढ़ रहे थे और दिमाग में था क्या ये हो सकता है, तो वो होने जा रहा है। वो उस व्यक्ति ने करके दिखाया। जी। उस व्यक्ति ने करके दिखाया। और आज पूरी दुनिया के लगभग 15-16 अलग अलग कंट्रीज से जी। इसको पेटेंट करा लिया है। इसको पेटेंट करा लिया है। और आने वाले 2027 या 2030 से पहले लवी चौधरी जी का सपना यह है कि आधी दुनिया को इलेक्ट्रिक करंट हम दे। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताया है कि ये एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होगी, यहाँ से पेटेंट हो गया है, और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, हमारे देश दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। और इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ से जब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगी तो आप शशांक भाई कुछ आइडिया है कि दे सकते हैं कि कितने पैसे में हम लोगों को, या पूरे देश के लोगों को, दुनिया के लोगों को किस पैसे में, किस अमाउंट में ये इलेक्ट्रिक करंट उपलब्ध कराई जा सकती है? सर अगर मैं कल्पना करूँ तो आज के समय में 5-6-7 रुपए प्रति यूनिट जा रही, तो उस हिसाब से अगर कितना भी सस्ता होगा तो मेरे हिसाब से फिर भी 3-4 रुपए तो आएगी ही आएगी। बहुत बढ़िया। 3-4 रुपए अगर हो जाता तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि जहां हम 7 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए दे रहे हैं, 3-4 रुपए हो जाए। मैं आपको बताऊं, आप आश्चर्यचकित होंगे कि जो यहाँ से प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रिक करंट, लवीश जी का ये सपना है कि मात्र 40 से 50 पैसे में। क्या 40 से 50 पैसे? 40 से 50 पैसे में ये इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा। और इससे थोड़ा बहुत 19-20 करके इसी पैसे में लोगों को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कराई जाएगी। ये देखिए लोगों का किस तरह से फ़ायदा होगा। और लोगों का जिस तरह से फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं लोग उसके मुरीद हो जाएंगे, लोगों की ज़रूरतें पूरी होंगी। और जो एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक का जो कंजम्पशन है वो लोग कहीं ना कहीं खुशहाली से इसको कर पाएंगे। और लवी जी का सपना देखिए कि किस तरह से लोगों को तो सर अगर 30-40 पैसा 50 पैसे में मिल जाती है तो इसका मतलब जो हमारे देश की जनता है वो तो पूरी तरह से बिल्कुल सर, बिल्कुल। उठेगी। और ये चीज़ें ऐसी होंगी कि किसी ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, ये सारे लोगों के लिए, पूरी देश दुनिया में सभी लोगों के लिए होने वाला है। ऐसी चीज़ें हैं। और मैं इसको कंटिन्यू करते हुए ये भी कहूँगा कि लवीश जी का जो सोच, जो सपना है, मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरह की सोच और इस तरह के व्यक्तित्व अगर हमारे देश के कई सारे जगहों पर ऐसे लोग हो जाएं तो हमारे देश को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। और आने वाले समय में देखिएगा देश का झंडा, अपने भारत देश का तिरंगा दुनिया के हर एक देश के अंदर लहराएगा, हर एक देश के अंदर परचम लहराने वाला है। ऐसी उस व्यक्ति की सोच और सपना है। सर एक लास्ट सवाल आपसे करते हैं, और कि युवाओं को जो लवेश जी के प्रोजेक्ट्स हैं जी, उनसे क्या फ़ायदा मिलने वाला है हमारे देश के युवाओं को और दुनिया के भी? बिल्कुल सर। शशांक भाई, मैं आपको इसके बारे में बता देना बहुत ज़रूरी भी समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताया कि आरबीआई से इनका लाइसेंस हो गया है, इनके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस ओपन होंगी, वहाँ पर हज़ारों लोगों को जाहिर सी बात है रोज़गार मिलने वाला है। उसके अलावा जो इनका ब्लैक पैंथर प्रोग्राम होता है, वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करके अच्छे रोज़गार के लिए अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है आपको, और आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं। दूसरा, इनका बॉटब्रो के नाम से इन्होंने एक रोबोटिक एआई बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट बनाया है। वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करके अपना एक अकाउंट ओपन करके वहाँ से आप अच्छी लर्निंग ले करके अपने आप को एक अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस पे ले जा सकते हैं। सर एक जानकारी और चाहेंगे कि अगर लवेश जी को हमारे देश के युवा सर्च करना चाहें, देखना चाहें, तो ये कहाँ पर देख सकते हैं? उनकी कोई वेबसाइट है, क्या है? वो चीज़ आप थोड़ा क्लियर करें तो युवाओं को आसानी हो। युवाओं के लिए सर आज सबसे बेहतरीन टूल हमारे हाथ में ये मोबाइल फ़ोन। जी। इस मोबाइल फ़ोन में सबसे अच्छी चीज़ है वो इंटरनेट है। आप इंटरनेट पर जाएं, गूगल या किसी भी दूसरे सर्च इंजन के थ्रू आप सिर्फ लवीश चौधरी
नाम डाल के देखिए, इतना बड़ा प्रोफाइल, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि आप पहली नज़र में उस व्यक्ति से प्रभावित हो जाएंगे। जी। उनके बारे में चाहे यूट्यूब पे, चाहे गूगल पे, चाहे विकिपीडिया पे, लिंक्डइन पे, आप क्या ट्विटर पे, चाहे जहाँ डालिए आप, ये नाम सिर्फ डाल दीजिए, उनके हज़ारों हज़ार वीडियोज़, उनकी फ़ोटोज़, उनका पोर्टफोलियो, उनकी प्रोफाइल, उनका विजन, मिशन, सारी चीज़ें उनके सामने आ जाएंगी। और आप उसको अगर थोड़ा सा भी आप समय दे करके पढ़ने लग जाएंगे तो आपका मन नहीं मानेगा कि इसको हम कंटिन्यू आगे पढ़ते जाएं। और इस व्यक्ति की जो सोच है वो आपके अंदर इस तरह से बैठती चली जाएगी कि आप अपने आप को उससे बिना जुड़े रोक नहीं पाएंगे। ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी सोच है सर। दोबारा से अभी हमारी मुलाकात लवी जी से सौभाग्य से मैं थाईलैंड गया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट था, वहाँ पर उन्होंने 15-20 मिनट के लिए आए, वो उन्होंने जो स्पीच दिया सर, मैं कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति उस स्पीच को सुन लेता और अगर इमोशनल व्यक्ति होता तो वो वहीं रो देता, उसके आंखों से आंसू आ जाते। जी। उस व्यक्ति की सिर्फ एक ही सोच कि इस यहाँ पर आकर के, इस मंच पे आकर के, कोई भी व्यक्ति ये मत बताओ कि मैं यहाँ से 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 20 लाख, 10 लाख कमा रहा हूँ। आप इस मंच पे आओ और आकर के ये बताओ कि सर मैं इस लायक हो गया हूँ कि मैंने 100 बच्चों को, 50 बच्चों को, 20 बच्चों को गोद ले लिया है, उनकी एजुकेशन का मैंने जिम्मेदारी ले लिया है, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी मैंने ले लिया है, मैंने 20 गरीब महिलाओं के बच्चियों की शादी करने की जिम्मेदारी ले लिया है, मैंने एक गांव गोद ले लिया है, मैं आज इस लायक हो चुका हूं। आप जब आकर के यहाँ मंच पे ये बताएंगे तो हमको आइडिया हो जाएगा कि आप वाकई कितने सक्षम और कितने समर्थ हो चुके हैं। जी। मुझे ये सुनना है नेक्स्ट टाइम। और उस बंदे ने ये बताया कि आप जितनी भी इनकम करो उसका कम से कम 2.5 से 3% अपने आसपास के लोगों पर खर्चा जरूर करो। गरीबों की शादी में, स्वास्थ्य में, एजुकेशन में, अपने देश और दुनिया को डेवलप कराने में जहाँ कहीं सहयोग कर सकते हो आप वो करो। ऐसी उस व्यक्ति की सोच है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस व्यक्ति से मिला, उसके विचार और आइडियाज़ मैंने सुने और उनके साथ समय बिताने का मुझे मौका मिला। और सौभाग्य से मैं उनके एक प्रोजेक्ट में साथ में काम करने का मौका मिला है। मैं काम कर रहा हूँ। तमाम सारे युवाओं से ये आग्रह करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ और ये आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग आएँ, जानें, सीखें, समझें और जब आपको लगे कि यहाँ से भविष्य उज्ज्वल है तो आप हमारे साथ मिलकर के सिस्टम में आए और शुरुआत कीजिए। और हम लोग देश के लिए, इस दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं और आप उसका हिस्सा बने। हमें क्रांति, एक अभियान, एक आंदोलन की तरह काम कर रहे हैं, आप उस क्रांति का हिस्सा बनिए, आप उस अभियान और आंदोलन का हिस्सा बनिए ताकि हम इस देश और दुनिया के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सकें कि हमारा देश किस तरह से आगे बढ़े। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शशांक भाई और सभी सच की आवाज़ के सारे लोगों को। अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके और बहुत सारी जानकारियां रहीं जो युवाओं के लिए आने वाले समय में काम आने वाली हैं। ये हम जानकारियां जो आपसे हमने जुटाई ये युवाओं तक अवश्य पहुंचाएंगे और युवा भी इससे लाभान्वित होंगे। कल हम चाहते हैं कि इस भारत से हज़ारों लवीश चौधरी जैसे लोग बन के निकले और देश दुनिया में भारत का परचम लहराएं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।